हम 2026 के प्रेडिक्शन पे आज बात करेंगे। 25 का साल बहुत अच्छा नहीं रहा लोगों के लिए। मंगल का साल था, मंगल ने अपना प्रकोप दिखाया। 2026 सूर्य का साल है, इसमें हम क्या देख रहे हैं? 2026-2025 से खराब जाने वाला है। 25 से खराब सर? हाँ, 2025 जाते जाते बहुत खराब करेगा। जैसा कि मैंने पहले बताया कि 2026-2027 मोदी जी के लिए अच्छा, मतलब पद के लिए शुभ नहीं है। मतलब उनको हो सकता है कि 26 या नहीं तो 27 में उनको जाना इन द सेंस, मतलब उनका प्रधान। राशि वाइज अगर देखा जाए तो किन राशियों को बड़ा खतरा है? कुछ राशियां हैं जैसे वृष राशि, टॉरस, वृश्चिक, स्कॉर्पियो, मिथुन राशि, कुंभ राशि, मकर राशि और सिंह राशि। या इनके लगन, इन राशियों का जो लगन होता है, इन लगनों में जो लोग हैं उनको थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी। कुछ लोग ये मानते हैं कि 2025 बड़ा खराब है जी, तो 2026 तो उससे भी ज़्यादा खराब है। 2026 या 25 के एंड तक मार्केट क्रैश होने के भी चांसेस। 25 खत्म होते होते गिरावट होगी और वो लंबा चलेगा। अच्छा, रिसेशन या मंदी की दौर से हम गुजरेंगे। मैंने सुना है कि मोदी जी पे अटैक की भी मतलब खबरें आ रही है। 2026 में वॉर्स हो सकती है? बिल्कुल हो सकता है। 2026, 2027, 28 ये युद्ध के साल है। दोस्तों, स्वागत है आपका आज के नए पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ एस्ट्रो सुशील कुमार जी, जिनकी भविष्यवाणी कभी फेल नहीं होती। आरसीबी जो जीती थी 2025 में अपना आईपीएल, उनकी प्रिडिक्शन भी सर ने करी थी। आप सब जानते हो सुशील कुमार सर को, तो मिलते हैं सर से। जय श्री राम सर, कैसे आप? जय श्री राम, बढ़िया। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच आने के लिए। आखिरकार आप आ ही गए। बहुत दिनों से मैं ट्राई कर रहा था आप आओ आप, क्योंकि आजकल सर प्रिडिक्शन इतनी चल रही है। मैं चाहता हूँ जो एक्यूरेट प्रिडिक्शन दे ना, वही मेरे पॉडकास्ट में आए। सही बात है। और आपके मैंने पॉडकास्ट देखे और इवन आरसीबी वाला भी रील बहुत देखा था मैंने। तो सर, ये ज्योतिष जो विद्या है, इससे एक्यूरेसी प्रिडिक्शन की कैसे लाई जा सकती है? देखिए, ज्योतिष पूरी तरह से भविष्यवाणी करने की ही विधा है और इससे प्रेडिक्शन ही किया जाता है। लेकिन आजकल के जो ज्योतिषी या ज्योतिष हो रही है, उसमें प्रेडिक्शन के अलावा सब कुछ किया जा रहा है। जैसे जो कोर्सेस लोग बेच रहे हैं या कोर्सेस दे रहे हैं या कोचिंग ले रहे हैं या ज्योतिष पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ाते समय ही वो कह देते हैं कि इट्स नॉट अ टूल ऑफ प्रेडिक्शन, है ना। ओके। तो ज्योतिष को प्रेडिक्टिव टूल मत मानिए। तो अपना सेफ गार्ड बना लेते हैं, अपना बचाव पहले से कर लेते हैं। तो जब टीचर ही ये कहेगा तो हमने जिनको जिनको उन्होंने पढ़ाया वो लोग कौन से ज्योतिषी बनेंगे। तो ज्योतिष का मेन काम है भविष्यवाणी करना, भविष्य बताना। फिर उसके बाद उपाय वगैरह ये सब सेकेंडरी चीजें हैं जी। ज्योतिष की कई विधाएं हैं, लेकिन जो मूल विधा है जिसको बड़ा विवाद है, नाम में ही विवाद है, उसको वैदिक ज्योतिष भी कहते हैं, पराशरी ज्योतिष भी कहते हैं, हिंदू ज्योतिष भी कहते हैं, भारतीय ज्योतिष। तो आप कोई भी नाम ले लीजिए, लेकिन उसमें क्या है, क्या क्या आता है। एक तो पराशरी विधि है, दूसरा जैमिनी है, जो जिन पर मैं रिलायबल हूँ। पराशरी भी मैं जानता हूँ, उस पर काम किया हूँ, और जैमिनी भी काम किया हूँ। उसके अलावा जो अन्य है, लाल किताब है, केपी एस्ट्रोलॉजी है, और तो इनमें मेरा कोई मतलब ज़्यादा विश्वास नहीं है। मैं न्यूमरोलॉजी भी को भी मतलब अपने संबंध में, मेरे से कोई संबंध नहीं है न्यूमरोलॉजी का। अच्छा, आप न्यूमरोलॉजी करते ही नहीं हो सर? नहीं करता नहीं, मैं जानता ही नहीं न्यूमरोलॉजी। ओके, ओनली ज्योतिष पे आप? हाँ, मैं भविष्यवाणी। और मैं 3 साल की उम्र के बाद से ज्योतिष में मेरा इंटरेस्ट, जब से मैं मतलब शुरुआत में गया तभी से मेरा ज्योतिष में इंटरेस्ट रहा, बढ़ना शुरू हुआ। और वो बचपन से ही मैंने ज्योतिष पढ़ा है। और उसके बाद मेरे गुरु श्री के एन राव सर हैं, उनका सानिध्य मिला, तो मैंने
ज़्यादातर भविष्यवाणी आज के 20-25 साल पहले राजनीति पे की। ओके। और राजनीति पर मेरे गुरुजी के राव सर के अलावा सबसे ज़्यादा भविष्यवाणियाँ मैंने की है। ओके। और उसमें से 90% सही हुई है, 10% मतलब गलत है। एक्यूरेसी है इसमें? बिल्कुल एक्यूरेसी, कोई प्रश्न ही नहीं उठता, बिल्कुल एक्यूरेसी है। अच्छा। लेकिन मात्र वैदिक ज्योतिष पढ़ने से एक्यूरेसी नहीं आती। मैं नाड़ी विद्या का प्रयोग करता हूँ और नाड़ी सिद्धि भी किया हूँ। जब तक आपका एक इंट्यूशन पावर डेवलप ना हो और आपके अंदर मतलब इस तरह का ये ना आ जाए कि कुछ कुछ थोड़ी-सी दैवीय कृपा ना आए, तब तक ज्योतिष में भविष्यवाणी गलत हो जाती है। जी, जी। मतलब कुछ चीज़ें होती हैं, एनर्जीज़ होती है जो आपको एक्यूरेसी लाने में मदद करती है प्रेडिक्शन में। बिल्कुल एनर्जी का खेल है। जैसे आभा मंडल होता है लोगों का, तो कुछ लोग सीधे-सीधे बताने लगते हैं ये हुआ, वो हुआ। कुछ लोग बताते हैं कि आपकी जेब में इतने पैसे हैं। ये सब पर्ची निकालते हैं। वो सब ज्योतिष नहीं है, वो सब माया है। और वो एक टेलीपैथी विधि होती है, अब तो जादू जिसको कहते हैं। जी, जी। वो भविष्य नहीं बता सकते। और वो अगर कोई भविष्य बताने का इस तरह दावा करता है, तो वो गलत कर रहा होता है। ऐसे ओके। भविष्य नहीं बता। मतलब ज्योतिष के द्वारा ही सही प्रेडिक्शन करी जा सकती है। सिर्फ ज्योतिष के द्वारा, या तो कोई सिद्ध संत हो, महात्मा हो, संतों के हाथ में कुछ भी है, वो कुछ भी भविष्य बता सकते हैं। मैं ऐसे मतलब सैकड़ों संतों के बारे में जानता हूँ, जो सब कुछ देख लेते थे आगे पीछे के सब कुछ भी। सर जैसे 2025 का साल ये चल रहा है, लास्ट ही है। हम 2026 के प्रेडिक्शन पे आज बात करेंगे। 25 का साल बहुत अच्छा नहीं रहा लोगों के लिए। मंगल का साल था, मंगल ने अपना प्रकोप दिखाया। 2026 सूर्य का साल है। एज ए न्यूमरोलॉजी अगर देखा जाए तो 1 नंबर सूर्य का साल। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये मंगल का साल था 25 और ये सूर्य का साल है, मैं ये सब नहीं मानता। ओके। वैदिक ज्योतिष में ऐसी कोई भी परिकल्पना नहीं है, ऐसा कोई भी सिद्धांत या थ्योरी नहीं है। और न्यूमरोलॉजिकली 2 + 2 + 6। 2 6 करके 1 आता है, तो हो सकता है इसको सूर्य का मान। जी। पर हम इसको बिल्कुल इस तरह नहीं मानते। कोई एक ग्रह पूरा का पूरा साल नहीं चलाता। मान लीजिए अभी मंगल और सूर्य तो छोटे ग्रह हैं, हालाँकि ग्रह नहीं है, सूर्य तो स्टार है। जी। लेकिन ज्योतिष के हिसाब से हम पिंड अगर माने, तो मंगल और सूर्य छोटे-छोटे ग्रह हैं, तो ये पूरे साल का निर्धारण कैसे कर सकते हैं? सबसे जी। बड़ा ग्रह तो बृहस्पति, शनि है, जी। राहु, केतु। तो ये मंगल के हिसाब से नहीं, 2026 की अगर बात की जाए, जो भारतीय ज्योतिष के हिसाब से जिसको देशों के बारे में जो भविष्यवाणियाँ की जाती हैं, या निर्जीव वस्तुओं के बारे में भविष्यवाणी की जाती है, वो उसे मैदनी ज्योतिष कहते हैं, इंग्लिश में मंडेन एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। जी। और आज के जो भी ये पॉडकास्ट पे ज्योतिषी दिखते हैं, उसमें से 95% मंडेन एस्ट्रोलॉजी नहीं करते, और कभी-कभी करने की कोशिश करते हैं तो हाथ जल जाते हैं। तो इसके लिए बहुत साधना होनी चाहिए। मैं भविष्य, देश का भविष्य और अ, दूसरे देशों का भविष्य बताते-बताते मुझे कम से कम अ, इन पब्लिक में 25 साल हो गए। ओके। मीडिया में मतलब प्रेस में, फिर उसके बाद इंटरनेट पे, तो इस तरह 25 साल हो गए। 2026-2025 से खराब जाने वाला है। 25 और से खराब सर? हाँ, 2025 जाते-जाते बहुत खराब करेगा। एक इसको भी नोट करने लायक है कि 2025 जब जाएगा, मतलब ये जो नवंबर और दिसंबर का जो महीना है, जी। ये बड़ा खराब होने वाला है। एक रक्तपात या इस तरह का कुछ होगा, किसी तरह का हमला या बलवा या आपसी मुठभेड़ या आपस में मतभेद में हत्याएं वगैरह, तो इस तरह का होगा। साथ में जो बिहार के विधानसभा चुनाव होंगे, जी। उन विधानसभा चुनावों का जो स्थिति होगी, जो भी रिजल्ट आए, क्योंकि किसी की सही कुंडली ना तेजस्वी की मेरे पास कुंडली है, ना नीतीश जी की जो कुंडली यूज़ करते हैं, अच्छे-अच्छे जो चीज़ यूज़ करते हैं, मैं उसे नहीं मानता, क्योंकि कोई घटना मैच नहीं करती। जी। तो और इसके अलावा ये जो चिराग पासवान है,
और अन्य लोग हैं, किसी का डेटा उपलब्ध नहीं है। तो बिहार पर ऐसे मैं भविष्यवाणी नहीं कर सकता। हाँ, मेरे पास कांग्रेस, भाजपा, राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी जी, इन सब की कुंडलियां हैं। इस हिसाब से बिहार पे नहीं बताया जा सकता, लेकिन इतना बताया जा सकता है कि बिहार में जो घटेगा, बिहार में परिणाम आने तक तो बवाल होगा। परिणाम आने के बाद देश की जो भारत की राजनीति है वो पूरी तरह से 45 डिग्री घूम जाएगी। भारत बिहार के चुनाव से पूरे भारत की हाँ, राजनीति पर असर पड़ेगा, पूरे भारत की राजनीति पर असर पड़ेगा। इसका बड़ा मतलब बुरा असर पड़ेगा और बहुत सारे बदलाव होंगे। हो सकता है कि 2025 तक ही जो कोलिशन गवर्नमेंट है, जो मतलब ये एनडीए गवर्नमेंट है, तो एनडीए गवर्नमेंट में जो पार्टनर्स हैं, जो मतलब सहयोगी दल हैं, उनसे किसी न किसी तरह की समस्या आती दिखती है जी। और वो नवंबर दिसंबर में ज़्यादा दिखती है। उसके बाद 2026 में तो जो होगा होगा ही, वो तो गड़बड़ ही होगा। अच्छा। इसके साथ 2026 में जैसा कि मैंने पहले बताया कि 2026 2027 मोदी जी के लिए अच्छा मतलब पद के लिए शुभ नहीं है। मतलब उनको हो सकता है कि 26 या नहीं तो 27 में उनको जाना पड़ेगा। जाना इन द सेंस? मतलब उनका प्रधानमंत्री पद चला जाएगा। अच्छा अच्छा। मतलब आने वाला जो अभी चुनाव आएंगे पीएम के, उसमें मोदी जी को हम नहीं देख पाएंगे। हाँ नहीं, वो उस वक्त प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। एज के कारण कह रहे हो सर, या फिर कुंडली देख के कह रहे हो? जो भी कारण हो ना, एज के नहीं, उम्र का कोई दिक्कत नहीं, उनकी उम्र है अभी, ऐसा अच्छा। नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। ओके। सर जैसे हमारी 12 विभिन्न विभिन्न राशियाँ होती है, तो राशि वाइज अगर देखा जाए तो किन राशियों को बड़ा खतरा है और किन को नहीं है? देखिए, राशियों के हिसाब से भविष्यवाणी करना तो बहुत ठीक नहीं है। जी हालांकि मैं लोगों की डिमांड पर मैं खुद भी करने लगा हूँ दो जी चार महीनों से। जी तो राशियां, एक राशि के 60-70 करोड़ 80 करोड़ लोग होते हैं, जी। इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो 12 राशियों में पूरे भूगोल को, पूरे दुनिया को नहीं बांटा जा सकता। लेकिन फिर भी आपने जैसे सवाल किया, तो कुछ राशियां हैं जैसे वृष राशि, टॉरस, टोरस। वृश्चिक, स्कॉर्पियो, मिथुन राशि, कुंभ राशि, मकर राशि और सिंह राशि। या इनके लगन, इन राशियों का जो लगन होता है, इन लगनों में जो लोग हैं उनको थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी। और सावधानी में विशेष कर क्या करना होगा कि इनको विवादों से दूर रहना होगा। और वो ओके। घर के पति पत्नी के विवाद हो सकते हैं, भाई भाई का जमीन का, मकान का झगड़ा हो सकता है, और बगल के पड़ोसी से झगड़ा हो सकता है, या ऑफिस में झगड़ा हो सकता है, विवाद हो सकता है, पुलिस केस हो सकते हैं। ये सब, इन सब की दशा चल रही है। ये मतलब इन राशियों पर, तो एक तो राशियां, बाकी इंडिविजुअल्स पर ये घटनाएं घटेंगी। अच्छा, इंडिविजुअल लोगों पे। क्योंकि मंगल का साल नहीं है, जी। मंगल की दशा चल रही है। अच्छा, भारत की मंगल की दशा चल रही भारत है। मंगल की दशा में आ चुका है और ये 26 ही नहीं रहेगा, 26 27 28 29 ये लंबा चलेगा। अच्छा, ये मंगल की दशा जो भारत की आई है, ये लंबे समय के लिए आई है? नहीं, वो पूरी सब दशाओं का साल होता है, तो ये लंबे समय के लिए आई है और इसमें ही बहुत सारे बदलाव होंगे। इसके पहले 10 साल तक चंद्रमा की महादशा थी। चंद्रमा की महादशा में जो कुछ भी हुआ वो सामान्य था। अब जो कुछ होगा वो असामान्य होगा। कुछ लोग ये मानते हैं कि 2025 बड़ा खराब था, जी। तो 2026 तो उससे भी ज़्यादा खराब होगा। अच्छा, 2026-25 से बहुत बुरा होने वाला है। हाँ, 2026-25 से बुरा होगा, लेकिन कुछ मामलों में अच्छा होगा। जैसे प्लेन क्रैश जैसी घटनाएं हुई, लोगों का मरना एक साथ, ऐसा देखिए, कुछ हो सकता है? प्लेन क्रैश ये ज्योतिष का सब्जेक्ट उतना बड़ा नहीं है। प्लेन क्रैश में कई ग्रह होते हैं और कोई ज्योतिषी एक एक घंटे की कुंडली बना के नहीं बैठा होता। फिर बाद में लोग कहते हैं मैंने कहा था, मैंने बताया था, ऐसा होगा वैसा होगा, या नहीं। पहले मैं इस तरह की घटनाएं प्रेडिक्ट किया करता था, लेकिन अब चूंकि क्लाइंट्स को ही पहले रिस्पॉन्ड करना होता है और मैं
लोगों की कुंडलियाँ ज़्यादा देखता हूँ, कोर्सेज़ वोर्सेज़ पर कम ध्यान देता हूँ। ओके। बाकी लोग का कंसल्टेशन नहीं होता, भले ही अपनी फीस वीस कुछ रखते हों, वो कोर्सेज़ से ही उनका चल रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये जो आने वाला 2026 है, ये आर्थिक स्थिति के हिसाब से थोड़ा-सा गड़बड़ होगा, अच्छा नहीं होगा। इकोनॉमिकल कंडीशन, हुँ। तो जैसे स्टॉक वगैरह में इन्वेस्ट कर रखा है लोगों ने। नहीं, स्टॉक वगैरह में इन्वेस्ट किए हैं तो उनकी मर्ज़ी, मैं तो किसी को कोई सलाह नहीं दूँगा। लेकिन मेरा अपना मानना है कि अति सामान्य व्यक्ति को अपनी जो मतलब पूँजी है, जो बहुत गाढ़ी कमाई है, जिसको इंग्लिश में हार्ड अर्न्ड मनी कहते हैं, उसको अभी निवेश करने में चाहे सोना हो, चाहे स्टॉक हो, बचना चाहिए। जी, मतलब सोने में भी स्टॉक हाँ, सोने में भी सामान्य आदमी को बचना चाहिए। जो सोना तो अभी हाइप पे गया था सर, और वैसे ही थोड़ा नीचे भी आया है। नीचे आया है, फिर ये कोई बहुत बड़ा स्कैम भी हो सकता है, ऐसा दिखता है। तो इसलिए सोने के चक्कर में सामान्य नागरिक को, आम जनता को, जिनका मध्य वर्ग या निम्न मध्यम वर्ग को इसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। और सर ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि 2026 या 25 के एंड तक मार्केट क्रैश होने के भी चांसेस हैं। मैं सोने की बात तो नहीं करता, लेकिन हाँ, शेयर मार्केट में 25 खत्म होते-होते गिरावट होगी और वो लंबा चलेगी फिर। अच्छा, रिसेशन या मंदी के दौर से हम गुजरेंगे। अच्छा मंदी के दौर से स्टॉक मार्केट क्रैश होने के पूरे चांसेस है ना? ओके। सर आपने मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताया, तो इसके बारे में थोड़ा और चर्चा बताइए। मुंडेन एस्ट्रोलॉजी, जिसको मेदिनी ज्योतिष कहते हैं, वो बिल्कुल अलग है। उसमें जगहों, स्थानों की राशियाँ, लग्न निकाली गईं। इस पर सबसे ज़्यादा काम किया वराहमिहिर ने, बाद में उनके बच्चों ने किया। और वराहमिहिर अ, मतलब राजा विक्रमादित्य, जो उज्जैन, जो महाकाल का क्षेत्र है, राजा विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। उन्होंने ही मैक्सिमम जगहें राशियों के हिसाब से, किस जैसे दिल्ली किस राशि से गवर्न होती है, किस प्लेनेट से गवर्न होता है, भारत की क्या कौन सी राशि रिप्रेजेंट करती है, अमेरिका और पूरे विश्व के बारे में सबसे ज़्यादा बात करी है वराहमिहिर ने। ओके। तो इसके अलावा और भी उनकी संतानें भी हैं, और उसके बाद कालिदास भी हैं। ऐसे करके बहुत सारे लोग हैं। तो वो जो भी वैश्विक भविष्यवाणी की जाती है, जैसे क्रिकेट की भविष्यवाणी, सट्टे की भविष्यवाणी, और इसके अलावा अ, और शेयर मार्केट, ये सब मेदिनी ज्योतिष के अंतर्गत आता है। अच्छा, मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में ही होता है। पूरे भारत में किसकी सरकार बनेगी, नहीं बनेगी, ये मेदिनी ज्योतिष और ये सबसे कठिन है। और इसीलिए जो ज्योतिषी सेफ खेलना चाहते हैं, वो इसको छूते भी नहीं हो, पब्लिक में कोई भविष्यवाणी नहीं करता। अच्छा, मुंडेन एस्ट्रोलॉजी वैसे कम लोग करते होंगे। अ, बिल्कुल कम लोग करते हैं, क्योंकि अगर आप अब लोग करना शुरू किए हैं, तो वो उनका ये रहता है कि ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, इतनी जल्दी-जल्दी वो करते हैं जी, कि एक गलत हुई तो फिर दूसरी आ गई, किसी को याद ही नहीं कि गलत सही क्या है। जी, जी। तो जैसे सर आपने मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के द्वारा ही आरसीबी की प्रेडिक्शन करी थी। हाँ, मुंडेन एस्ट्रोलॉजी, मैं क्रिकेट में बहुत कम प्रेडिक्शन करता हूँ, शायद 2-3 और पहले किया रहा हूँ, हुँ, क्योंकि मुझे खेलों में रुचि कम है। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि 2026 भारत के लिए स्पोर्ट्स, पूरे स्पोर्ट्स, मैं क्रिकेट-विकेट की बात नहीं कर रहा हूँ, खेलों के लिए अच्छा साल होगा, कुछ बढ़िया उपलब्धियाँ लेकर आएगा। मुझे नहीं मालूम कौन सी मैच, टूर्नामेंट या कौन-सा। जी, वैसे 2026 में सर टी20 वर्ल्ड कप है। जी, हमें नहीं मालूम था। तो कुछ भी हो, तो मतलब ये भारत के लिए उपलब्धियों का साल होगा। कह सकते हैं सर वर्ल्ड कप भी आ सकता है। मैं नहीं जानता, वो तो एक अलग प्रश्न हुआ। ओके। किसी एक उपलब्धि का साल है, तो वो टी20 में कौन कैप्टन है, बाहर के कौन है, उन सबको जी, देखना जी पड़ता है। सर। सर आप बॉलीवुड में बहुत प्रेडिक्शन करते हैं। मैंने आपका सलमान खान का आपने देखा था कि वो आयु कम है इनकी। किसी कोई डिज़ीज़ होएगी इनको, शाहरुख खान को एंड सलमान खान को। नहीं, शाहरुख खान को बीमारी मैंने नहीं बताया था। अच्छा, सलमान खान को बताया था। तो उन उसके तो पीछे का राज़ बताइए तो थोड़ा-सा? तो उन्होंने बीमारी अपनी खुद स्वीकार की है।
2 बीमारी वो उन्होंने पब्लिकली स्वीकार की। उन्होंने ये भी स्वीकार किया है कि उन्होंने अपनी वसीयत बना दी है, विल बना दी है। ओके। तो कोई आदमी अपनी वसीयत क्यों बनाता है? उसको या तो लगे कि उसका जो भी है। तो इसके अलावा सलमान खान को कुछ और भी बीमारियां हैं जो शायद उनको मालूम जरूर होगी, और मैं इसको पब्लिकली बताना नहीं चाहता। मतलब अब थोड़ा इन सब चीज़ों से मैं बचना चाहता हूँ। कंट्रोवर्सी होगी सर। ये कंट्रोवर्सी नहीं, मतलब ये नेगेटिव चीज़ें हैं। हम्म। हालांकि ये ज्योतिष का भाग्य है। ये ज्योतिष का भाग है, पार्ट है, और अच्छा बुरा उसमें सब प्रेडिक्ट किया जाता है, जी जी, कोई वो ऐसी तो बात बात नहीं है। है। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि ये सब नहीं किया जाना चाहिए, तो मैं थोड़ा सा बचता हूँ। तो मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के द्वारा किसी की डेथ प्रेडिक्ट करी जा सकती है? नहीं, मुंडन एस्ट्रोलॉजी तो निर्जीव वस्तुओं के लिए, ये जो सादा ये जो ज्योतिष है, सामान्य ज्योतिष, इसके अलावा आयु बताई जा सकती है या कहिए डेथ प्रेडिक्ट की जा सकती है। लेकिन वैदिक ज्योतिष का कोई एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं है। अच्छा। वो गुप्त नाड़ी में, हमारी गुप्त नाड़ी विद्या में, जिससे मैं करता हूँ, जिसका हमारा कोर्सेज भी हमारे जो वेबसाइट है astrosushil.com, उस पर उपलब्ध है गुप्त नाड़ी का कोर्स। और मैरिज एंड मनी एस्ट्रोलॉजी का कोर्स है, 10वां विद्या का कोर्स है। और इसके बाद समय की कमी के कारण मैं एक चाहता था कि A to Z, जो मतलब बेसिक टू एडवांस एक ज्योतिष का कोर्स लाऊं जिसमें सब कुछ हो, वो कभी भी मैं लेके आ सकता हूँ। अच्छा, उसमें सब कुछ हो। सब सर कुछ एक हो। बीएनएन भी तो होता है? हाँ, बीएनएन होता है भृगुनंदी नाड़ी। तो नाड़ी के करीब, जो अभी तक ज्ञात नाड़ियां हैं नाड़ी ज्योतिष के, वो करीब 150 हैं, जिसमें सप्तऋषि नाड़ी हो गई, ध्रुव नाड़ी हो गई, राहु केतु नाड़ी हो गई, मीना नाड़ी हो गई, भृगु नाड़ी हो गई। तो और ये इसी तरह के दक्षिण में बहुत सारी नाड़ियां हैं जो बहुत सारी लुप्त हो चुकी हैं। एक है तंत्र नाड़ी, जिसमें हाथ से जो बाबा बैंगा की तरह है, वो ताम्र पात्र में घुमाते हैं। तो वो एक आदमी कोई वो पूरे भारत में बचा हुआ है, पर जो कोई जानता नहीं कि कहाँ पे है वो। सर बीएनएन से भी प्रिडिक्शन वगैरह होती है, किस काम आती है ये? जो बेनन या भृगुनंदी नाड़ी है, वो आरजी राव की है। और उन्होंने जो जो बेक एक बुक ही आती है भृगुनंदी नाड़ी की, तो उन्होंने उसमें उसमें जैसे खेलता है लोग ग्रहों से, हम्म। तो उन्होंने पाठकों से एक खेल खेला है। उसमें 500 या 500 से ज़्यादा कुंडलियां डाली हैं, और उनके भविष्य फल दिए हैं कि इनके इतने भाई, ये बहन, वो बहन। लेकिन उसका कोई रूल उन्होंने नहीं बताया, और वो किसी को नहीं बताया। एक तरह से जो बीएनएन पढ़ाई जाती है, अगर मुझे लगता है इस बीच अभी बीएनएन का खूब चल रहा था, अभी चल भी रहा है, उतना नहीं। तो लोगों को लगता था बीएनएन से सब कुछ बताया जा जी सकता है। जी। तो बीएनएन, तो ये तो हम लोग पढ़े थे। तो बीएनएन में ऐसा स्नैपशॉट कोई भी है नहीं। तो मतलब कुल मिला के ये भी लुप्त है। ओरिजिनल जो इसका कॉन्टेक्स्ट है, फार्मूले हैं, वो लोगों के पास नहीं है। ओके। आरजी राव खुद भी बीएनएन करते थे, लेकिन उनकी भविष्यवाणियां भी लोगों गलत हो जाती थी जो उसकी शुरुआत किए थे। जी जी। तो इसमें भृगु अलग है, नंदीश्वर अलग है, नंदी अलग है। ओके ओके। तो 2 नाड़ियों को मिला के भृगु नंदी किया गया। जी जी। इसमें भृगु की पद्धति, भृगु सबसे बड़े ज्योतिषी थे। ओके। भृगु कहा जाता है कि भृगु ने ही भगवान विष्णु की छाती पर लात मारा था। ओके। सर सबसे पहले तो ये बताओ, मैं पूछना चाहता था ये 2 घड़ियों का राज क्या है सर? नहीं नहीं, घड़ियों का राज सीधे से है कि मैं कोई रत्न वगैरह नहीं बताता, और आदमी को आगे बढ़ने के लिए मैं शक्ति पूजा और लक्ष्मी पूजा पर विशेष ध्यान देता हूँ। चाहे ललिता सहस्त्र नाम कहिए, चाहे श्री विद्या कहिए। और उसमें 2 चीज़ें हैं, एक है लक्ष्मी जी जो कमला देवी के रूप में है 10 महाविद्याओं में, जी एक है त्रिपुर सुंदरी जो कि श्रीयंत्र में विराजमान है, जी। और कमला देवी की यूनिक जो सबसे अलग तस्वीर है, वो मैंने पेंटिंग बनवा रखी है, और मेरी वेबसाइट पर भी है।
और इसके साथ-साथ एक रेमेडी मैं राम दरबार की देता हूँ कि हर किसी को अपने घर में जो सनातनी है, तो सेंटर से ईस्ट में राम दरबार लगाना चाहिए। लेकिन राम दरबार का भी कोई ओरिजिनल मिलता नहीं था, तो हमने एक बड़ी बृहद स्तर पर बनवाई है। वो भी वेबसाइट पे उपलब्ध होगी कमला देवी की तरह। ओके। तो ये जो आप कह रहे हैं कि मतलब रेमेडी की बात है, तो रेमेडी में बेसिकली धन के लिए आप लक्ष्मी और त्रिपुर सुंदरी वाणीश्वरी इनका आप साधना कीजिए। बाकी चीज़ों के लिए विष्णु और अपने अंदर शक्ति के लिए राम, ओके। राम की करिए। सर बीच में हमने शाहरुख खान का भी टॉपिक लिया था। हम देख रहे हैं कि इसमें जो आपने बताया था कि ऑफ द कैमरा हम बात कर रहे थे, शाहरुख खान की कुंडली आपने देख रखी है? हुँ। वो जिन बुलंदियों पे है वो किस कारण है? उनकी कुंडली में ऐसा क्या है? देखिए शाहरुख खान की एक तो कुंडली अच्छी है। हुँ। राशियों की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी राशि, सबसे पावरफुल राशि सिंह राशि है। ओके। उससे बड़ी कोई राशि-वाशि नहीं। वो अपने आप में मतलब आप ये समझिए पूरा एटम बम है, इतना ज़्यादा शक्ति है उसमें। दूसरी राशि है धनु। जी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जिसकी राशि है, वो राशि मतलब राशि, उसमें कोई ग्रह चंद्रमा बैठ जाता है तो लोग उसी को राशि बोलते जी, हैं। जी। मैं चंद्रमा वाली राशि नहीं बता रहा हूँ। अब सिंह राशि में कोई ग्रह बैठ जाए, किसी का सिंह लग्न हो, किसी की सिंह राशि हो, किसी के सिंह राशि में बहुत सारे ग्रह हों, जी। तो वो पावरफुल, जैसे डोनाल्ड ट्रंप है। उसी तरह शाहरुख खान की कुंडली ऐसी है। शाहरुख खान की कुंडली में 2 नाड़ी योग बने हुए हैं। एक तो प्रसिद्धि योग बना हुआ है, एक महाप्रसिद्धि योग बना हुआ है। ओके। दूसरा शाहरुख खान, एक शब्द आपने सुना होगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन। जी, बिल्कुल। पूरे भारत में जो नोन या जो सेलिब्रिटी हैं, उसमें शाहरुख खान सबसे ज़्यादा मैनिफेस्टेशन टेक्निक को अपनाए और वो ठीक तरह से उन्होंने अपनाया। उन्होंने जहाँ से सीखा वो मैं जानता हूँ, वहीं से अमिताभ बच्चन भी सीखे, वहीं से ऋतिक रोशन भी सीखे, वहीं से मेरे एक मित्र भी सीखे। वो डॉक्टर थे, उन्होंने सारी घटनाएँ मुझे बताई थी। ओके। ये लोग जब सीखने गए थे, तो ये भी उस समय यूएस में थे। जिन्होंने सिखाया वो अब नहीं है, 2022 से। तो जो हम पूजा पाठ जो कुछ करते हैं, ये सब कुछ तभी काम करेगा जब हम मैनिफेस्टेशन करेंगे। जी। जैसे आप देखिए, गरीब शब्द का तो मैं यूज़ नहीं करता, अभावग्रस्त आदमी जिसके पास पैसे नहीं है, वो कितना भी दर्शन पूजा करे, कोई लाभ होता है? नहीं होता है। लेकिन वहीं क्या है कि लोग दर्शन करने जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं मैं भगवान से कुछ नहीं माँगता, तो नहीं माँगते तो नहीं देंगे, है ना? जी। पहली बात तो ईश्वर का कॉन्सेप्ट है कि मुस्लिम, क्रिश्चियन जो और इसके बाद ये जो यहूदी, किसी भी धर्म में देवता को नहीं माना गया है, मूर्ति को नहीं माना गया है। वो लोग ईश्वर को मानते हैं, लेकिन उनका ईश्वर कहीं से भी परिभाषित नहीं है। ओके। वो लोग अपने ईश्वर के बारे में एबीसीडी नहीं जानते। ठीक, हम भी अपने ईश्वर के बारे में एबीसीडी नहीं जानते, लेकिन हम अपने ईश्वर के अंशों के बारे में जानते हैं, ओके। जो ब्रह्मा विष्णु महेश के नाम से त्रिगुणात्मक शक्तियों के तौर पर हैं। और उसके बाद विष्णु के अंश में भगवान राम संपूर्ण रूप से हैं, फिर भगवान कृष्ण हैं, और इसके बाद ये 2 देवता हो गए। और इसके बाद जो शिव हैं, और शिव और शक्ति, तो ये जो देवियाँ हैं, मूल रूप से आप अगर एक देवी की बात होगी तो वो दुर्गा होंगी। जी। अगर ऐतिहासिक रूप से हिमालय की पुत्री, वही पार्वती भी हैं। और उन्हीं का 10 स्वरूप है, 10 महाविद्या जो आजकल हुई है। मैं 10 महाविद्या से बचपन से जुड़ा हुआ हूँ। जी। मेरे घर में 10 महाविद्याएँ होती रही हैं। और हम लोगों का, चूँकि मैं मतलब अ, राम के वंशज हैं, तो जो भी क्षत्रियों में शक्ति पूजा ज़रूर होती थी। भगवान राम ने स्वयं रावण को
हराने से पहले देवी की आराधना की थी। जी। तो इसीलिए शक्ति की पूजा आवश्यक है। तो उसी 10 देवियों, 10 महाविद्याओं में, 10 देवियों में सब कुछ है। जिसको शक्ति चाहिए वो मतलब आप उसमें काली जी से मिलेगी, और जिसको तांत्रिक समस्या है वो काली तारा और धूमावती हैं। इसके बाद जिसको धन चाहिए वो मात्र त्रिपुर सुंदरी हैं। उसके बाद दूसरी हैं कमला देवी, जिनको आम घरों में फोटो लगा रहता है, 2 हाथी होते हैं, लेकिन वो उस हाथी होती की संख्या अलग है। उसको देख के ही मैंने पेंटिंग बनाई, जो वेबसाइट पे मैंने डाल रखी है। ओके। तो वो श्रीयंत्र हुआ। तो इससे अलग अलग तरीकों से धन प्राप्त होता। तो शाहरुख खान ने धन को धन पर ध्यान केंद्रित किया, धन को महसूस किया, धन को अपने अंदर समाया। शाहरुख खान का कोई भी स्टेटमेंट निगेटिव नहीं होता। देश पर कोई हमला हुआ, कुछ हुआ, वो बोलते नहीं। लोग इसको कहते हैं कि क्यों नहीं बोलते, लेकिन चूंकि उसको शाहरुख खान को सिखाया गया है कि कुछ भी नेगेटिव मत बोलो किसी के बारे में, अपना ओके। काम करिए। ओके। क्या मतलब है? मतलब अगर आपको धन चाहिए, राजनेता राजनीति करे, आम जनता को इन सब डिस्ट्रैक्शन राजनीति वगैरह से क्या मतलब? आप धन को आकर्षित करिए, अपना परिवार, अपने बीवी बच्चों का पालन पोषण करिए। जी। तो जिनको धन का आकर्षण करना है, उनको एक चीज ध्यान में रखनी है। उनको ये महसूस करना है कि हमारे पास जो भी उनका टारगेट हो, 10 लाख रुपए हैं या हमारे पास 10 करोड़ है, और 100 करोड़ है, 1000 करोड़ है, तो उनको उसी में मन ही मन में ये चीज मान लेनी है कि मेरे पास है, मैं इसको प्रयोग कर रहा हूँ। तो अगर आप ऐसा कर लेते हैं और इसमें जरा सा भी संदेह नहीं रखते, तो वो आपके पास आ जाएगा। आप बिलीव करते हो 100%, सर? 100%। तो ये घड़ी उसी का है। तो घड़ी को मैं रेमेडी की तरह प्रयोग करता हूँ। घड़ी को मैनिफेस्टेशन का, मैंने जब से ये 2 है, एक घड़ी अब और पहनने लगा हूँ। अब वो घर पे मैं भूल गया था, उस समय उसकी ज़रूरत है, तो मैं उसको, तो मैं घड़ियों से करता हूँ। हालाँकि लोग इस बात को कम समझते हैं, इसके हाई चार्जेज़ हमने रखे हैं। उनको चाहिए वो दुर्गा चालीसा, लक्ष्मी आरती, ये सबसे कुछ नहीं होता। मैनिफेस्टेशन का सबसे सही तरीका क्या है मैंने करने का? बता दिया, मैनिफेस्टेशन का सबसे सही तरीका है, आप जो चीज़ चाहते हैं उसे महसूस करिए, उसे इस तरह महसूस करिए कि वो आपके पास है। सर, एक वाटर लेकिन मैनिफेस्टेशन भी चल लेकिन रहा है। मैं अब बताऊँ, लेकिन अगर आप, पता चला आपके पास पैसे नहीं हैं और आप ये दिखा रहे हैं कि आप अमीर हैं, तो वो तो पागलपना हो गया। जी। जोकर समझेंगे लोग। जी। आप महसूस कीजिए कि आप इतने पैसों से खेल रहे हैं, इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपको कोई घर चाहिए तो आप उस घर का बारे में मैनिफेस्ट कर, जो भी चीज़ चाहिए। और ये 2 जगहों से प्रेरित है, पतंजलि के दर्शन और सांख्य के दर्शन में है। ओके। इसी पर मैट्रिक्स जैसी फिल्में बन चुकी है, और पूरा जो पश्चिम है उसने इसको एक्सेप्ट किया है। वो लोग, आप किसी पश्चिम देश के, खासकर अमेरिका वगैरह के ज़्यादातर लोगों से करिए तो बड़ी तार्किक बात करते हैं, ओके। झूठ कम बोलेंगे। मैं नहीं कह रहा हूँ कि हम लोग झूठे हैं, लेकिन सच को स्वीकार करना चाहिए। अभी आप दिल्ली में निकल जाइए तो किसी से रास्ता पूछिए, तो हो सकता है, दिल्ली ही नहीं पूरे भारत की बात कर रहा हूँ, उल्टा बता दे, आपको मजा आ रही है। हम इसी तरह से हम बना दिए गए हैं कि हमको यही सब करना है, पॉजिटिव काम कम करना है। दिन भर हम राजनीति की बात करते हैं जिससे हमें 4 पैसे नहीं मिलने। जैसे मैं ज्योतिषी हूँ, अगर मैं आपके सामने, आपके पॉडकास्ट पे या अपने वेबसाइट पे, अपने यूट्यूब चैनल पे मैं राजनीति की बात करूँगा, तो वो मेरे लिए फ़ायदा होगा। अगर वो बात सही होगी तो लोग विश्वास करेंगे, मेरे पास आएँगे, जी। और सही होती है, लोग आते हैं। जी। जी। लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है, वह इस पार्टी का समर्थन, इस पार्टी का विरोध, मैं इस धर्म का हूँ, मैं उस धर्म का हूँ, लाठी डंडे लेके, देखिए जो भी लड़ते हैं, जी। चाहे हिंदुओं में हो, मुसलमानों में, जब लड़ाई होती है तो सबसे ज़्यादा लड़ाई करने वाले लोग वंचित तबके के और
निचले तबके या निचली जातियों, मुसलमानों में भी जातियां होती हैं, जी। मुसलमान में जातियां होती हैं और जबरदस्त आरक्षण होता है ओबीसी के तहत उनको, ओके। शेड्यूल कास्ट का आरक्षण उनको नहीं मिलता। पूरा मेरा रिसर्च है कि जो भी झगड़े लड़ाई में भाग लेते हैं, जैसे दंगाई हुए कुछ हुए, तो वो सब उसी पिछड़े तबके के हैं, उनके पास घर तक नहीं है। जो वेल टू डू है, अच्छे मुस्लिम है, जी। वो कुछ नहीं करते, वो घर पे बैठे रहते हैं। ओ वह वो आपका आपकी पूजा पद्धति तो नहीं अपनाते, उनकी जो भी वहाँ भी यंत्र है, वहाँ भी उनके मंत्र है, वो सब चलता है। हालांकि इस्लाम में माला वाला भी वो है, लेकिन वो अपने बिजनेस पे ध्यान देते हैं, एक तरह से वो भी मैनिफेस्टेशन करते हैं, ओके। लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, ओके। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे हैं जो श्रीयंत्र तक रखते हैं, उसमें कहते हैं इसमें कौन सा प्रतीक है, ओके। ये तो साइंटिफिक। अमेरिका का एक स्टेट है ओरेगॉन, वहां पर कई किलोमीटर का एक श्रीयंत्र मिला, इतना एक बड़ा झील में। हाँ, आप टाइप करिए ओरेगॉन यूएस श्रीयंत्र, झील में खुदा हुआ श्रीयंत्र मिला। और एकदम इतना, मतलब 1 किलोमीटर का श्रीयंत्र अगर होगा, वो हेलीकॉप्टर से देखा जा रहा है, एग्जैक्ट कौन बनाया ये सोचने वाली बात। बिल्कुल सर। और ऐसे बहुत सारे धार्मिक प्रतीक मिलते हैं वहाँ पे इन सब चीज़ों का। तो मेन समस्या, मुख्य समस्या आम आदमी की है डिस्ट्रैक्शन। मेरे पास जो जो लोग आते हैं, जो जो परेशान लोग होते हैं, मैं उनको यही बताता हूँ कि आप अपनी समस्या पर फोकस करिए, आपको समाधान मिलेगा। किसी एक देवी देवता को आप सौंप दीजिए। अगर आप सनातन हिंदू धर्म से रिलेटेड हैं, तो आपके पास यही तो एक प्लस पॉइंट है कि आपके पास देवी देवता हैं। यहाँ तक कि कंतारा फिल्म देखिए तो दैव बोलते हैं, ग्राम देवता, क्षेत्र देवता, क्षेत्रपाल, ये छोटे छोटे देवता तक आपकी मदद करने को तैयार हैं। जी। आपकी कुल देवी, आपके जो मठिया बोलते हैं, जो गाँव में नीम के पेड़ पर एक हाथी और कुछ चीजें, मिट्टी के बर्तन रखे होते हैं, वो आपकी मदद के लिए काफी हैं। जी। वो बता सकते हैं। हमारी दादी वादी का है कि रात में कभी, बहुत ये 80 साल पुरानी घटना है कि रात में चोरी या डकैती की कुछ बात हुई, तो वो जो हमारी जो ग्राम देवी हैं, उन्होंने आके, मतलब एक स्त्री के रूप में बताया कि तुम्हारे घर में चोरी हो रही, स्पष्ट रूप से एक थप्पड़ मारा, बताया चोरी हो रही। दादी ने दादा को बताया, बाबा जी हमारे, फिर वो सब संयुक्त परिवार था, सब लोग देखे, वो शुरू कर रहे थे वो चोर, तो वो सब पकड़े गए। तो ये सब ज़्यादातर पॉजिटिव वे में रहना चाहिए, है ना। हाँ, अगर आपको कोई सताता है, कोई परेशान करता है, तो उस वक्त आप रामत तो लाइए, राम को, जी। क्योंकि राम इतिहास के, विश्व इतिहास के एक ऐसे पुरुष हैं। देवी देवता तो मान लीजिए हम लोग मानते, बाहर के लोग नहीं माने, जो नहीं मानते वो भी ये मानते हैं कि इन्होंने बुराई पर अच्छाई, जो सामान्य शब्द है, तो मैं उसको कहता हूँ, इन्होंने उस समय के किसी भी गलत दुराचारी व्यक्ति को छोड़ा नहीं, मार दिया। जी। इन्होंने मार दिया, छोड़ा ही नहीं। जब ये वन जाते हैं, तो पहला जो इनका मुठभेड़ होती है एक बड़े भीमकाय राक्षस से, तो वो बोलता है कि अपनी पत्नी को छोड़ के तुम दोनों चले जाओ। तो भगवान राम उसको समझाते हैं, एक बार वो समझाते हैं, उनकी ये टेक्निक है। पूरा वाल्मीकि रामायण पढ़िए और कहीं कुछ मत जाइए, ना कोई सीरियल में लिखा है ना कुछ, सब फर्जी बातें। वाल्मीकि रामायण में आप जाइए तो वो दिखाएंगे कि भगवान राम उसको कहते हैं कि मूर्ख, हट जा रास्ते से, वो नहीं हटता। तो उतनी बड़ी इनके पास इतने शस्त्र थे, उन शस्त्रों पर मैं किसी दिन पूरे की पूरे शस्त्रों की मेरे पास लिस्ट है, उस पर डॉक्टर मधुसूदन ओझा जी ने बड़ा काम किया। उन्होंने उसके दोनों हाथ, दोनों पैर और सर काट दिए। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, ताड़का सुबाहु का मामला आता है, खर दूषण का आता है। तो उसमें 14,000 राक्षस, रामायण, वाल्मीकि रामायण के तथ्य के अनुसार 1.5 घंटे में इन्होंने 14,000 राक्षस मारे। 1.5 घंटे में? 1.5 घंटे में। और उनके दोनों पांव की जूते, उसमें स्पष्ट लिखा है जूते, जी।
उनके पाँव जब वो चल रहे थे तो हड्डी, मांस और से सने हुए थे। उनके दसों उंगलियों के पोरों में खून लगा रहता था। ओके। फिर नया दस्ताना वो पहनते थे और चमड़े के दस्ताने थे, एकदम स्पष्ट लिखा। देखिए अब इसको कहिए कि नहीं नहीं भगवान राम खड़ाऊ पहन के गए थे, खड़ाऊ पहन के कोई लड़ाई लड़ता है? हम्म। तो ये सब वहाँ पे लिखा हुआ है वाल्मीकि रामायण में। वो एक योद्धा थे, वो सत्य की तरफ रहते थे और वो पहले राजा थे जिन्होंने, ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने एक पत्नी व्रत का पालन प्रण लिया था, प्रण कुछ नहीं लिया था। वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट उल्लेख है कि जब सीता जी नहीं रहती हैं तो एक पुतला बना के पूजा करते हैं, लेकिन वो किसी पर स्त्री को नहीं देखते। ओके। उनका ये, और वाल्मीकि रामायण में यह भी लिखा है, ये लोग, ये एक सही है जो लोग जानते हैं कि जब कहा जाता है कि लक्ष्मण देखो ये तो बाजूबंद सीता के हैं, तो लक्ष्मण का चरित्र है कि लक्ष्मण कहते हैं मैं उनके पैर का, मैं जो पहनती थी उसी का मुझे ज्ञान है। ये मैं वाल्मीकि रामायण फॉलो करता हूँ और उसको पढ़ता हूँ, इतिहास की तरह पढ़ता हूँ। उसमें पेन वेन लगा, कुछ लोग कहते हैं अरे पेन चला रहे हो धार्मिक ग्रंथ। हमने कहा कि तालिबान थोड़े बनना हमको, उसको सीरिया बना रहे हो कि मतलब इस तरह की स्थिति। अरे धार्मिक ग्रंथ है, उसको इतिहास की तरह मानिए जी। फिर उसके बाद जब आपको पूजा करनी हो आप राम राम करिए, राम रक्षा स्तोत्र करिए, 11 बार राम रक्षा स्तोत्र करिए। राक्षस तक आपको कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। जी जी। और जितने लोग ऊंचाई पर बैठे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, वो सब शक्तियों का, इन सब शक्तियों का, चाहे राम हो, चाहे देवी हो, चाहे हनुमान जी हो, ये सब देश के ही नहीं, बड़े बड़े नेता तो देश के कराते ही हैं, बाहरी लोग भी मदद लेते हैं। ओके सर, जैसे मैनिफेस्टेशन की हम बात कर रहे थे, आजकल मैंने सुना ना जैसे पानी पीने से पहले कुछ मतलब वाटर मैनिफेस्टेशन का भी कुछ सुना है। हाँ सही है, ऐसा नहीं है। देखिए जब हमको क्लास पढ़ानी होती, मैं चीज़ों को, जब मैं आईएएस का इंटरव्यू दे रहा था, जी। उसके पहले मेंस एग्जाम होते थे, तो मेंस एग्जाम में लोग बी कॉपी सी कॉपी मांगते थे, मैं एक ही कॉपी में सब कुछ लिख देता था। अच्छा मेरे अलग थे, फिलोसफी को मैं हिंदी में लिखता था, सोशियोलॉजी को इंग्लिश में लिखता था। आपने भी है ना? एग्जाम दे रखे सर? मैं आईएएस का इंटरव्यू दिया हूँ। इंटरव्यू तक पहुंचे हाँ हुए मैं हो? सिविल सर्विसेज के इंटरव्यू मेंस क्लियर कर दिया था हाँ आपने? हाँ बिल्कुल ओके। बिल्कुल किया। तो सभी मैं सारे पॉडकास्ट में इस बात का जिक्र किया हूँ, मैं सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू दिया हूँ और वो आज मेरे लिए नहीं हुआ बड़ा अच्छा है। कम से कम उस गंदगी में जाके मैं गंदा नहीं होता और वो मैं वहाँ 2 महीने से ज़्यादा सर्वाइव नहीं करता। तो आपने कहा कि वाटर मैनिफेस्टेशन, एक्चुअली एक जापान के थे, उन्होंने बड़ा ये रिसर्च है कि पानी पर दिखाया कि क्रोध दिखाते हैं तो पानी बहुत, उसकी जो आकृति बनती है बड़ी डरावनी बन जाती। आप प्रेम दिखाते हैं, पानी से प्रेम से बोलते हैं तो पानी की आकृति बड़ी खूबसूरत फूल की तरह हो जाती है। ये मैनिफेस्टेशन के तरीके में पढ़ाया जाता है, मतलब अमेरिका वगैरह में। अपने यहाँ तो 2 कान में लगा के टकला हो के पता नहीं क्या क्या चिल्लाते हैं, मतलब 24 घंटे में, मतलब उनकी 3 महीने की मैनिफेस्टेशन की क्लास चल रही है, सामने वाला समझ नहीं पाया। मैं जो मैनिफेस्टेशन का तरीका बताया हूँ, मैं दावे के साथ कहता हूँ 10% दर्शक इसको पकड़ लिए होंगे अभी। ओके। मैं अभी आपके साथ बात कर रहा हूँ, मैं जिस चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहता हूँ वो कर रहा हूँ। हाँ, साथ में करते रहना नहीं चाहिए। मैं कर रहा हूँ, मैं 24 घंटा नख से लेके शिख तक, मतलब नाखून से लेके ओके। शिखा तक ओके। मैं मैनिफेस्टेड रहता हूँ हमेशा? हमेशा। और मेरे पास मैं मेरे अगर एक देवता की बात की जाए तो मेरे आराध्य हनुमान जी हैं, क्योंकि वो अ, हमारे वंश से संबंधित रहे हैं, मतलब भगवान राम के सखा रहे हैं। जी। तो वो 20 बार ऐसी बहुत विकट परिस्थितियां आई हैं, तो सिर्फ उस मंत्र का मैं जाप करूंगा। जैसे मैं अभी आया गाड़ी से, गाड़ी में जाप करूंगा, फ्लाइट में जब जाप करता रहता हूँ। तो इस बीच 2-3 महीने से ज्योतिषियों ने मेरे खिलाफ बहुत सारे तंत्र वंत्र कराए, तो वो मैं
तब मैं देखा कि नहीं ये नहीं है, हनुमान जी को शुभ, तो जी, वो जी। मैं करने लगा, जी, है ना? बिल्कुल। जो करेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद आप त्रिपुर सुंदरी जो श्री यंत्र का है, जिसकी मैंने बात की कि करना चाहिए साउथ ईस्ट में, तो त्रिपुर सुंदरी का करिए तो आपको धन मिलेगा, सीधी-सी बात है। ओके, ओके। तो थोड़ा राजनीति में आते हैं। हाँ, राहुल गांधी की कुंडली क्या कहती है? राहुल गांधी की कुंडली बहुत स्ट्रांग है, अच्छी है। जिस राहुल गांधी पर आप सीधे-सीधे देख सकते हैं, जिस राहुल गांधी पर आज के 10 साल पहले लोग हँसते थे, आज उसको राहुल गांधी को सीरियसली ले रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मुसीबत बन गया है राहुल गांधी। लेकिन राहुल गांधी कभी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे, कभी भी पीएम नहीं बन कभी पाए। कभी नहीं। आपने कहा था वो पीएम बनवा सकते हैं, लेकिन बन नहीं सकते। हाँ, नहीं बन सकते। किसी को भी मैं जो बनवा कहता हूँ उस सकते पर हैं। डिगा रहता हूँ, गलत हो जाए तो मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, हाँ मैंने ऐसा कहा है। ऐसा नहीं कि पता चला उसको डिलीट करवा के भाग नहीं, जाए, नहीं, नहीं। है मतलब ना? वो बनवाने की हिम्मत रखते हैं, लेकिन बनने की हिम्मत नहीं नहीं, रखते। वो कई चीजें हैं उनकी कुंडली में है, ढेर सारे उस परिवार को श्राप मिले हैं। अच्छा। गांधी परिवार को श्राप मिले हैं, उन श्रापों का कारण उसमें गौहत्या भी एक चीज है, जिसके कारण इंदिरा जी को श्राप दिया था। तो वो चीजें भी काम कर रही हैं। दूसरे एक वहाँ पे एक मूर्ति का भी चक्कर है, पेयर का। वो एक फिल्म स्टार ने चोरी कर ली, जो इनके मित्र हुआ करते थे राजीव गांधी की। बड़ी कहानियां हैं उसकी। ठीक है, मतलब आप कह रहे हो गांधी परिवार में से कोई भी पीएम बनने योग्य नहीं है। हाँ, योग्य की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। योग्य कौन हो, तो कल को कोई आदमी बन जाए। आजकल भजन लाल और एक ये कौन कौन मुख्यमंत्री बने हैं जिनको योग्यता, मतलब क्या बोलूं मैं उनको, वो ऑफिस का बाबू नहीं बन सकते तो वो जी, जब जी, जी। मुख्यमंत्री बन सकते। योग्यता की बात नहीं है, उनके भविष्य में भाग्य में नहीं है। सर, हाल ही में मोदी जी का 75वां जन्मदिन गया है। तो मोदी जी की कुंडली क्या कहती है? अभी मैंने सुना है कि मोदी जी पे अटैक की भी मतलब खबरें आ रही है। नहीं, मैंने ऐसा नहीं सुना, और जो कुछ भी सुना वो सुनी सुनाई बात है। कुछ यूट्यूब चैनल्स इसको चलाए हैं कि वो डर के से बाहर नहीं जा रहे हैं, तो मैं सनसनीखेज खबरों से बचता हूँ। हालाँकि फिर भी उनको अपनी सुरक्षा का ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल उनके प्लैनेट्स अच्छे नहीं हैं। तो मोदी जी के प्लैनेट्स अच्छे नहीं है? नहीं, नहीं, वो तो 2020 से उनके सितारे धूमिल हो रहे हैं। आप अच्छा। 2014-15 के मोदी को देखिए। जी, जी। आज मोदी जी पर इतने मीम बन रहे हैं, जी, जी। इतना ट्रोलिंग हो रही है, जितनी राहुल गांधी की कभी हुआ करती थी उससे 10 गुना ज़्यादा। अच्छा, तो भारत का भविष्य क्या कहता है पड़ोसी देशों के साथ? चाइना के साथ क्या कहते हैं? नहीं, चाइना के साथ सिंपल सी बात है। चाइना खुद नहीं लड़ेगा, वो पाकिस्तान को आगे करके कभी भी लड़ सकता है। 2026 में वॉर्स हो सकती है? बिल्कुल हो सकता है। 2026, 2027, 28 ये युद्ध के साल है। युद्ध के साल है। तो भारत के लिए सबसे मतलब परेशान करने वाला देश कौन सा है? नहीं, नहीं, भारत के परेशान करने वाला देश तो टर्की अचानक आया था, जी। जो हमारा दोस्त था पाकिस्तान के युद्ध में, हम्म। ऑपरेशन सिंदूर में। तो हम दुश्मन की बात नहीं करते। हमारा रशिया दोस्त है, रूस, वो हमेशा रहेगा। बाकी हम किसी पर भारत, ये हमारी विदेश नीति की फेलोर कहिए, और चाहे भारत की कुंडली में भी ऐसा है कि इस समय हमारा कोई दोस्त नहीं। ये अभी दुर्भाग्यपूर्ण है। ट्रंप ने भी बहुत परेशान कर रखा है। ट्रंप परेशान इसलिए किए हैं कि ट्रंप की कुंडली ऐसी है। ट्रंप की कुंडली बहुत स्ट्रांग है, वो भी सिंह लग्न का आदमी है, लेकिन ट्रंप की कुर्सी पर खतरे भी आएंगे। हालांकि वो कार्यकाल पूरा कर ले जाएंगे, लेकिन ट्रंप अमेरिका को काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचा के जाएंगे, साथ ही भारत का नुकसान तो वो करना शुरू कर दिए। बहुत सारी लोगों में खबरें नहीं आती, मुझसे तो लोग मिलते हैं, पूरी की पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बर्बाद हो गई। बहुत सारे लोग, जैसे दूसरी इंडस्ट्रियों का नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा, उसमें मेरे क्लाइंट्स जुड़े हुए हैं, तो वो लोग एकदम तबाह हो गए। जैसे मान लीजिए कोई शिप है, बड़ी जहाज है, जो 500 करोड़ की थी वो 1000 करोड़ की हो गई है।
जी। वो आदमी सब डेट्स में चले गए, कर्जों में चले गए। मैं आज की बात बता रहा हूँ, एक क्लाइंट थे, उनका 2000 करोड़ का बिजनेस खत्म हो गया। तो ये सब शुरू हुआ है, अभी अभी से शुरू हुआ, अभी चलेगा ये। जो एनआरआई है सारे, उनके लिए भी 2026 अच्छा नहीं है। नहीं, एनआरआई में सबके लिए कैसे कह सकते हैं कि अच्छा नहीं, जिनकी कुंडली खराब उनके लिए अच्छा नहीं। हाँ, इतना मैं कहूँगा कि जो अभी छटनी हो रही है, जो नौकरियों से लोगों को निकाला जा रहा है, वो जितना लोग सोच रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा निकाले जाएंगे, 2026 में लोगों की जॉब जा सकती है। जाएगी। और 2026 में एआई, जिससे लोग डरते थे, वही जॉब देगा भी, अच्छा, खूब जॉब देगा एआई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई सर, जॉब को खतरा भी तो है एआई से। नहीं, खतरा है, ठीक है, वही, लेकिन उसी एआई एक टूल के लिए 500 इंजीनियर मिल जाए, जी जी। लोग को जॉब मिल जाएगी। एआई को चलाने वाला ही एक बिजनेस है अब आज के ओके ओके। ज़माने में। सर बॉलीवुड में आपने शाहरुख खान, सलमान खान, इनके अलावा भी किसी की कुंडली देखी है? देखिए, जो जैसे पर्सनल लेवल पर जो देखी है, वो तो आप जानते हैं, मैं उनका डिस्कस नहीं कर सकता। सर बॉबी देओल का देखा है कुछ आपने? नहीं नहीं, बॉबी देओल की। जैसे अब 50 के बाद उनकी सक्सेस आने लग गई है। देखिए, सक्सेस का कोई निरंतरता जरूरी नहीं है जी कि आप अभी से शुरू किए लास्ट तक सक्सेस हो। जी। बीच में टूट सकते हैं, या हो सकता है लंबा चलें, या हो सकता है पूरा चलें, या बीच थोड़ी देर चल के रुक जाए। जैसे अमिताभ बच्चन का उदाहरण है, 99 में वो जीरो पे आ गए, जी अब बैंक करप्ट हो गए, और उनके पास जो अभिषेक बच्चन जिस गाड़ी से चलते थे, वो भी किराए की और कर्जे की थी, जी। और उनके किचन के सामान भी कर्जे के थे। उसमें सबसे ज़्यादा मदद उस समय के नेता अमर सिंह किया करते थे। ओके। लोग किसी का एहसान नहीं मानते, तो अमर सिंह को भी उसका कोई प्रतिफल नहीं मिला। अमर सिंह कैसा भी आदमी रहे हो, लेकिन उस व्यक्ति ने लोगों की बड़ी मदद की, तो ओके। ये इतनी कर्जे में आ गए थे इस तरह। तो बहुत सारे उदाहरण हैं। अनिल अंबानी है, जी दोनों भाइयों का बंटवारा साथ में हुआ, आज दूसरा भाई कहाँ दिया। जी। जी तीसरी चीज, मुकेश अंबानी के 2 लड़के हैं, जी। इसी में बहुत बड़ा 3 लड़के हैं, और तीनों में सबसे सफल कौन होगा, मुझसे आप पूछ लीजिए। 3 बच्चे हैं ना सर? 3 लड़के, 2 लड़के हैं, 2 लड़के, 1 लड़की। 1 लड़की, 3 बच्चे हैं। अंततः वो लड़की सफल होगी, ईशा अंबानी। अच्छा, हम्म, बच्चों में से ईशा अंबानी सक्सेस हो गई। जबकि उसको कोई हिस्सा नहीं है, जो कुछ भी मिल चुका था मिला जी है। लेकिन अंत ऐसा भी हो सकता है कि सब कुछ उसी के पास आ जाए, उन्हीं के जी। पास, ईशा जी के पास। सर हम कुछ अभी रिलेशनशिप पे आते हैं, जैसे डिवोर्स बॉलीवुड में 2026 में या फिर आने वाले आगे किसके चांसेस है डिवोर्स होने के? देखिए, डिवोर्स का जो वैदिक ज्योतिष है, जो सामान्य ज्योतिष है, हिंदू ज्योतिष, वो उसका कोई फॉर्मूला नहीं है। ओके। मेरे पास उसका फॉर्मूला है, और मैंने बड़े बेहोश होश करा दिए, अब बचता हूँ इन सबसे, जी है ना। आ, विकी कौशल का लास्ट बताया था, हाँ जी। वही है। और मैं उसके बाद अब थोड़ा डिवोर्स पे, कम बात करते हो। हाँ। और लेकिन आम तौर पर शादियों में चीटिंग बहुत हो रही है। जी पति पत्नी, पत्नी पति, और बॉयफ्रेंड, अरे मतलब कुछ इस तरह के कॉम्बिनेशंस हो रहे हैं, जो लोग आप पेपरों में पढ़ते हैं ना, वो मैं रोज सुनता हूँ क्लाइंट से। तो इन जेनरिक कह सकते हैं 2026 में लोगों के डिवोर्स भी हो सकते हैं। नहीं, डिवोर्स तो होंगे। 2026 मंगल की दशा है, तो मंगल मांगलिक कार्य करते हैं, शादी विवाह होंगे, लेकिन डिवोर्स तो वो बढ़ता जाएगा, उसका रेट बढ़ाएगा। अच्छा, रेट बढ़ेगा डिवोर्स का? हाँ, वो मतलब पश्चिम में डिवोर्स अब कम हो रहे हैं, भारत में ज्यादा हो रहे हैं। रिलेशनशिप इशू रहेंगे लोगों को? हाँ, बिल्कुल रहेंगे, रिलेशनशिप इशू रहेंगे, सुसाइड्स बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे 2026 में। अच्छा। आप इसको लोग नोट कर लें कि जो 25 या 25 के पहले का सुसाइड का रेट था, उसका बहुत ज़्यादा परसेंटेज अचानक बढ़ जाएगा। हाई पाएगा मतलब 2026 में? ये तो सर खतरनाक भविष्यवाणी है, हम्म, क्योंकि डेथ तो है ही हम्म, लोगों की, सबसे परेशान करने वाली चीज़ है। तो सो थोड़े रेमेडीज़ का पार्ट ले लेते हैं। मैं पॉडकास्ट पहले करता था, जैसे पहले वाले एस्ट्रोलॉजी वाले पॉडकास्ट मैंने करे, कमेंट सेक्शन में आता था सुशील सर को बुलाओ। अच्छा, हाँ,
सुनील सर से पूछो, क्वेश्चन पूछो कुछ रिगार्डिंग रेमेडीज, मनी, रिलेशनशिप, नेगेटिव एनर्जी, एग्ज़ाम, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं बच्चों के, जैसा कि आपने भी एग्ज़ाम दे रखा है सर, जैसा कि आपने बताया। वैसे थोड़ी रेमेडीज़ के बारे में चर्चा करते हैं। रेमेडीज़ एक्चुअल में वर्क करती है? हाँ, देखिए रेमेडी वर्क नहीं करती तो रेमेडी नाम क्यों रखा गया जी, होता। जी। और मृत संजीवनी विद्या शुक्राचार्य के पास थी, मरे हुए को जिंदा करते थे। एक संजीवनी विद्या थी जो जिससे नियर डेथ, जिनको मतलब लगभग लगभग मर चुके हों, जो भगवान राम और लक्ष्मण के लिए हनुमान जी लाए थे। संजीवनी अलग है, मृत संजीवनी जी। अलग। तो रेमेडी बिल्कुल पूरी तरह से काम करती है, लेकिन वो अपने जो आपका भविष्य लिखा है उसको पूरी तरह से बाईपास नहीं कर सकती। जी। हाँ, अगर आपको उस समय झेलना, या दुख में रहना, या त्रास पीड़ा दे लिखी हुई है तो वो आपको मिलेगी। ओके। तो पैसों के रिगार्डिंग अगर किसी को रेमेडीज़ करनी हो 2026 में, या कभी भी करनी हो, मतलब किसी का स्टक मनी होता है लोगों को कि पैसा फंस जाता है कहीं पे। देखिए पैसों का मैं हमेशा बताता रहता हूँ, मैं हमेशा ये अभी बता रहा हूँ, आगे भी बताऊँ। पैसा मतलब घर के मध्य से साउथ ईस्ट, मतलब दक्षिण पूर्व दिशा में उसको मेंटेन रखिए। वहाँ पर पीला, नीला, हरा कलर ना हो, जी। लाल या पिंक चल सकता है। वहाँ पर लक्ष्मी जी या माँ कमला, जो मैंने बताया कि मैं वेबसाइट में है मेरे जी। एस्ट्रोसोशल डॉट, माँ कमला की तस्वीर रखिए। इसके साथ माँ त्रिपुर सुंदरी की रखिए, जो कि श्री यंत्र में वास करती हैं। जी। और वो श्री यंत्र स्फटिक का हो, बहुत बड़ा ना हो, जैसे कि मतलब इतना बड़ा, इतने बड़े से ना हो। जी। और कुछ लोग बहुत बड़ा बड़ा श्री यंत्र रखते हैं, जी। और ये मेरे एक गुरु ने बताया था। देखिए जो सबसे बड़ी धन की देवी है, वैभव की देवी है, हर तरह का पूरा मतलब जबरदस्त सब कुछ जो मिल जाए, वो है जी। त्रिपुर सुंदरी। जी। माँ त्रिपुर सुंदरी जो 10 महाविद्याओं में आती है, वही अ, श्री यंत्र के टिप पर ऊपर रहती हैं। जी। श्री यंत्र कभी वो कागज का जो प्लेट का नहीं लगाना चाहिए। तो एक तो वो हो गया, और एक हो गई उनकी, उनसे लो स्टैंड पर है कमला देवी, जो समुद्र मंथन से निकली। जी। जी। उन दोनों की तस्वीर आप एक, मैं सभी से बता रहा हूँ, दक्षिण पूर्व में चाहे एक जो सपोर्टर होता है वो लगा के, नीचे मत रखिए, बहुत रखिए, उन पर ध्यान करिए। घर से जाने से पहले उस श्री यंत्र का टिप देखिए, जी। उस पर कुमकुम लगाइए, ओके। ढके रहिए। और दो उनकी मंत्र है, वो दोनों, एक तो श्री यंत्र का मंत्र है त्रिपुर सुंदरी माँ का, और एक मंत्र है कमला देवी का। जी। वो मंत्र करिए। शुक्रवार को हो सके तो थोड़ी अच्छी क्वालिटी की गुलाब की कैंडल उसी दिशा में जलाइए, और परफ्यूम जी। दोनों श्री यंत्र को और कमला देवी को लगाइए। और कमला देवी को गुलाब का, शुद्ध गुलाब का इत्र लगाइए। जी। देखिए मैं 500 रेमेडी नहीं बताता, यही शुरू से बताता आ रहा हूँ, यही अब भी बता रहा हूँ। जी। आज 3 क्लाइंट ऐसे आए जो मतलब पता नहीं कहाँ से कहाँ थे, मैं बहुत ऊपर से नीचे गिर गए थे, सबने कहा मैंने यही रेमेडी की, काम कर गया मेरा। बहुत ओके। बहुत उन्होंने, मुझे बड़ी खुशी हुई कि देखिए हर आदमी को होती है जी। कि जी। अगर आप बिल्कुल। मेहनत कर रहे हैं तो सामने वाला अगर कहे कि कुछ नहीं हुआ। कुछ लोग तो जीवन भर असंतुष्ट रहते हैं, जैसे कुछ नहीं हुआ वो लोग बताते हैं कि जिनको पहले से हमने बता दिया कि कुछ नहीं होगा, जी। आप कोशिश करिए। जी। तो ये तो हो गया धन का उपाय। धन का इससे बड़ा उपाय कोई नहीं है। दूसरा, शक्ति का उपाय। आम आदमी के पास मात्र धन रहना ही सिक्योरिटी नहीं है। जी। जी। उसको चोर डाकू ले जा सकते हैं, जी। आपको गन पॉइंट पे ले जाके आपके मोबाइल से आप ही के थ्रू पैसे ट्रांसफर करा सकते हैं, आपका बैंक में जाके ले सकते हैं। तो शक्ति के लिए किसी भी देवी दुर्गा के कोई स्वरूप हो, और भगवान राम का एक राम दरबार,
जो जी। कि मैं उपलब्ध कराऊँगा। दोनों बड़ी गज़ब-गज़ब की मैंने बनाई है और वो प्रेरणा मुझे एक जगह से मिली, बताता हूँ। तो भगवान राम का शुद्ध राम दरबार लगाइए जो हमारे पास उपलब्ध है। नहीं तो आप जो भी आप लगा सकें लगाइए, हुँ, लेकिन वो बहुत करेक्शन माँगता है। जब पेंटर बना रहा था तो उसने कहा मैं कहाँ फँस गया ये तो। मैं कमला देवी, लक्ष्मी देवी की जो मैं पेंटिंग तस्वीर बनवाया, जो मैं वेबसाइट एसोसिएशन.com में डाला हूँ, वो 20 किताबें संस्कृत की, मुझे संस्कृत नहीं आती, सीधी-सी बात है, उसको चैट जीपीटी से इधर-उधर से ट्रांसलेट करके, उसमें एक मुस्लिम व्यक्ति भी ट्रांसलेट किया संस्कृत को, ये जी। देखिए। मतलब ऐसा नहीं है। तो उसके बाद सर जॉन वुडरॉफ, डेविड किंसले, मतलब विदेशियों ने दशमां विद्या पर हमसे ज़्यादा काम किया है। ओके। उनके सब आंकड़े जुटाए। हमने राजा रवि वर्मा जो भारत के सबसे बड़े पेंटर हैं, उनकी लक्ष्मी का देखा तो वो तो खड़ी हुई है, चंचला है, वो गलत तस्वीर है। फिर वो उस तस्वीर बना। तो ये तस्वीर है और राम दरबार में जिसमें राम बलिष्ठ हो, जैसे आज के बॉडी बिल्डर नहीं होते, हुँ, उस तरह के अच्छा, मसल्स वो दिखाया गया राम को। ओके। और रामायण में वो देखिए कि लुजी-लुजी सी बॉडी है अरुण गोविल की, है जी, ना? जी, ऐसे राम नहीं थे, बलिष्ठ ओके। थे। अच्छा बलशाली थे। नहीं, वो पूरे मसल वाले राम अच्छा, थे, एकदम मस्कुलर एकदम। एक-एक चीज़ लिखा हुआ। ओके, सीता जी का सब कोई वर्णन है, छोटी साइज़ थी उनकी। चूँकि नेपाल से थे, बिलॉन्ग करती थी, वो अलग एक तरह की वो थी। और लक्ष्मण जी के बारे में बताया गया है कि वो गोरे थे, जी, भगवान श्री राम सांवले थे। जी, और सांवले या विष्णु को जिस तरह नीला दिखाया जाता है, कृष्ण भगवान काले थे, जी, सांवले ही नहीं काले, कृष्ण मतलब काला। तो राम दरबार लगाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इधर ये जो मैंने बताया लक्ष्मी जी और लक्ष्मी जी, श्रीयंत्र लगाइए, श्रीयंत्र। कैंडल वगैरह बताया। और नौकरी और व्यवसाय के लिए ठीक घर से एक कंपास से देखना पड़ेगा। जी, घर के सेंटर से ठीक उत्तर में अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए कुबेर की प्रतिमा लगाइए। यक्ष हैं, कुबेर पूजा नहीं की जाती। जी, एक वहाँ पे पीतल का कलश रख सकते हैं, जी, उसमें जल भर के थोड़ा सा गंगा जल भी रख दीजिए, एक पीतल का शंख रख दीजिए और एक ग्रीनरी रख दीजिए। बाकायदा जो जी, ग्रीनरी हो, कोई भी पोस्टर टाइप का। आपने कहा विद्यार्थियों के जी, लिए, जी, तो वो वेस्ट और साउथ वेस्ट के बीच में वेस्ट साउथ वेस्ट एक डायरेक्शन होती है जिसको जी, WSW बोलते जी, हैं। वहाँ पर आप जो कुछ भी रखेंगे वो मतलब आपकी तरफ आकर्षित होगा, वो आपको मिल सकता है। इसलिए जिनके घर नहीं होते, मैं वहाँ पे एक घर की पेंटिंग या विलेज की पेंटिंग लगवाता हूँ। जिस बच्चों की पढ़ाई हो रही है, जिनको कंपटीशन देना है, उनको अपना बुक्स कुछ वहाँ रखनी है, सिलेबस को पेन ड्राइव में डाल के रख दें। आईएएस के लिए एक अलग है, इतना सब कुछ करने के बाद भी अपने-अपने स्टडी टेबल पे सूर्य और भगवान राम को रखना होगा। अच्छा, जो क्योंकि आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। चूँकि आईएएस मतलब राम, मतलब सूर्य। सूर्य ही आईएएस है, सूर्य ही प्रधानमंत्री है, सूर्य ही राष्ट्रपति है, सूर्य ही राजा है, सूर्य ग्रहों का राजा है। जी, तो आप एक सूर्य की और उसके नीचे, सूर्य के नीचे उनके वंशज भगवान राम की। ये कोई भी आईएएस का एस्पिरेंट हो, सिविल सर्विसेज का एस्पिरेंट हो, वो ज़रूर रखे और एक ईस्ट में तो रखना ही रखना है। ओके, ये उपाय है। बाकी जी, कोई और उपाय हो तो आप पूछ सकते हैं। जी, जी, जी। नेगेटिव एनर्जी जैसे बच्चों को और नज़र लग एक जाती है। चीज़ और, मैं वॉलपेपर्स देता हूँ, सिंपल वॉलपेपर। जी, जी, एक वॉलपेपर मैंने बनाया था 5 साल पहले, बनवाया था डिपिक्ट करके। उस पर मैंने कोई कॉपीराइट वगैरह नहीं किया। मैं बाहर गया, विदेशों में भी वो वॉलपेपर लोग लगाए मिले। अच्छा, उन्होंने कहा किसी ज्योतिषी का, हमने कहा मेरा है। उसके बाद जहाँ-जहाँ पॉलिटिशियंस में, जजेस में वो वॉलपेपर रहता है। तो वॉलपेपर आपका, कुछ लोग, बहुत मैं ज़ोर दे के कहना चाहता हूँ, कुछ लोग अपनी डीपी पे अपने मतलब दिवंगत चले गए माता-पिता की फ़ोटो लगाते हैं। वो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, हाँ, मैं बता रहा हूँ कि वो बर्बाद हो जाएँगे। वो दिन भर वही सूरत देख के रोएँगे। अरे माता-पिता चले गए, उनको मुक्त करिए। सबको आना है, जाना है। यहाँ से आप जब दु
आप जब जाएंगे, मतलब जिनके माता पिता हैं, वो व्यक्ति जब जाएगा तो उनसे मिलेगा ऊपर, वहाँ व्यवस्था है पूरी, जी जी उस वहाँ पे पूरी फैमिली इकट्ठा होगी, कोई दिक्कत नहीं सूक्ष्म शरीर में। तो डीपी में कभी ये मत लगाइए, डीपी में डीपी में अपनी तस्वीर लगाइए तो खुल के सामने आएगा, लोग आपको पहचानेंगे, जानेंगे, तब आप मैनिफेस्ट होंगे। जी कुछ लोग पीछे करके फोटो लगाते हैं, कुछ लोग दूर से लगाते हैं, पता नहीं कौन सा कत्ल या मर्डर किए हुए हैं। अपनी स्पष्ट फोटो लगाइए। कुछ लोग कुछ नहीं लगाते तो ब्लैंक रहते हैं। जी तो ये वॉलपेपर हो गया और डीपी हो गई, ऐसी बहुत सारी चीज, जो जो चीज आप चाहते हो आप अपने वॉलपेपर पे लगा सकते हैं, जो चीज चाहते हैं उसी को लगाइए। जी सर, जैसे नज़र दोष के बचने के लिए कुछ उपाय होते हैं? देखिए, नजर दोष एक तंत्र का हिस्सा है। जी तंत्र दो प्रकार से होता है, एक आप पे तांत्रिक क्रिया की जाए, एक जब लोग ईर्ष्या करते हैं आप पे, तो जो ईर्ष्या कर रहा है उसको कमर के नीचे की जो बॉडी है, उसके जो नेगेटिव एस्ट्रल बॉडीज हैं, जी जिसको चाहे आप पिशाच, भूत पिशाच कहिए या नेगेटिव एनर्जी कहिए, वो आप पे हावी होने लगती है। जी तो उसके लिए जैसे सिंपल नमक का उपाय है, आयन है, नमक से आप 7 बार घुमा के कर सकते हैं। नींबू में लौंग लगा के, नींबू भी एक बहुत बड़ा उपचार है, कर सकते हैं। और घर में सॉल्ट ज़्यादा से ज़्यादा खड़ा नमक रखें। और नज़र दोष के लिए बहुत लोग नज़र झाड़ते हैं, या फिर जो हीलिंग करते हैं जी उनकी मदद ली जा सकती। देखिए, मैं सबके रोजगार की बात जी करता हूँ, मैं किसी को नहीं कहा हीलिंग बेकार है, जी हीलिंग की जा सकती है। और या तो फिर आपको लगे कि आप ज़्यादा 10 महाविद्या में काली, तारा, धूमावती, किसी को पकड़ लीजिए। धूमावती से पूरा घर आप बंधवा सकते हैं, जी पूरे घर में एक एक व्यक्ति को बंधवा सकते हैं। जी आप अपनी कुंडली बंधवा सकते हैं, कोई नहीं पढ़ सकता। आप अपने को बंधवा सकते हैं, आपको कोई पकड़ नहीं पाएगा। जी सूक्ष्म रूप रखना, बड़ा रूप रखना, ये सब एक एक सबकी साधना है। तो उपाय इन सब चीज़ों के हैं, और वो उपाय कि आप शिवलिंग पर इतने पत्ते डालिए और भांत-भांत के, और उसके बाद भी कहते हैं, धन कैसे नहीं आएगा? जी मैं कह रहा हूँ, पत्ता डालने से धन कहाँ से आएगा? मैं तो धन की देवी की बात ही किया ना, दोनों श्री यंत्र देवी हैं धन की। जी अ, भगवान विष्णु का भी थोड़ा बहुत, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम, ये वाला 6 लाइन का मंत्र है। इसको भी 1-2 बार शाम को पढ़ लिया जाना चाहिए। बस यही सारे उपाय हैं। ओके और वो जो तेल रखिए, साबुन रखिए, पता नहीं, अब तो नए-नए उपाय आए हैं, पनीर पकौड़ा दुनिया भर का, है ना? ये सब मज़ाक हैं, इनसे दूर रहना चाहिए। तो ये सब करिए, या तो आप मंत्रोच्चारण करिए, उन मंत्रों को आप सिद्ध करिए। 10 महाविद्याओं में जो चाहेंगे वो मिलेगा। उसके लिए कोई भी जाति, धर्म, मज़हब, मुस्लिम, हिंदू, ईसाई, कुछ भी कोई करेगा, उसको मिलेगा। जी सर, रिलेशनशिप का कोई उपाय, जैसा कि बताया कि 2026 में डिवोर्स बढ़ेंगे? रिलेशनशिप का उपाय भी श्री यंत्र में है। ओके उसमें बस उनके जो आकर्षण मंत्र का है वो जाप करना होगा आकर्षण के लिए। दूसरा एक छोटा उपाय है, फिर भी काम करता है। साउथ वेस्ट में लव बर्ड्स रख सकते हैं। जिनसे संबंध खराब हो उनकी अपनी एक फोटो या पूरी फैमिली की एक फोटो जी पीले फ्रेम में जी साउथ वेस्ट में लगा देनी चाहिए ओके रिलेशनशिप के लिए। सर, 2026 के लिए हमारी ऑडियंस को कुछ आप कहना चाहोगे? मैं 2026 के लिए ये कहना चाहूँगा कि आप पहला काम, धनी रिच लोगों से ईर्ष्या करना बंद कर दीजिए। ओके वो चाहे जिस तरह से पैसे कमाए हैं, वो ये मान के चलिए कि उनका पौरुष है, उनकी मेहनत है। एक डाकू भी अगर पैसा कमाया है तो वो अपने पौरुष से, उसने बहुत रिस्क लिया। जी धन धनवान लोगों से ईर्ष्या करेंगे तो धन नहीं आएगा। 100% मान के मैं रिपीटेडली कह रहा हूँ, अगर आप धनी लोगों से ईर्ष्या करेंगे, आपका भाई हो, आपका पड़ोसी हो, कुछ लोग तो पता चला फिल्म इंडस्ट्री के कोई बहुत बड़ा आदमी जिसका आपसे कोई कनेक्शन नहीं, आप उसके सामने कुछ नहीं, उससे भी ईर्ष्या करते। तो आप ये करिए कि खुद धन पर ध्यान आकर्षित करिए,
ये जो मैंने रेमेडीज बताई हैं 2026 में ये करिए, साफ सुथरे कपड़े पहनिए, अच्छे बढ़िया परफ्यूम्स लगाइए। जी आपका शुक्र जिस राशि में बैठा हो उस राशि से संबंधित अपने अंग पर परफ्यूम लगाइए और अपने साउथ ईस्ट को खुशबूदार रखिए। घर में जितने कपड़े लत्ते हैं सब छिटके बिटके ना हो, उसको ड्रॉर में रखिए। जितना साफ सुथरा आप जैसे होटल में जाते हैं सब कुछ क्लीन मिलता है वैसे अपने घर को रखिए। इसके लिए मेहनत होगी, आपके पास नौकर चाकर हैं वो करें या तो आप खुद करें, ये सब करना होगा। बाकी मैं आपसे ये कहूँ कि आप नॉनवेज मत खाइए, आप ड्रिंक मत करिए, ये सब बेकार की बातें हैं। जो जिस सोसाइटी में जितने ऊपर है वो सब कर सकते जी हैं, जी उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये सब चीज़, हाँ, बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनको इन सब नशा से और सारी चीज़ों से, क्योंकि छोटे-छोटे बच्चे अल्कोहल ले रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं और वीड्स ले रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, तो उनको बचना होगा इन सब चीज़ों से। और बच्चों के लिए सरस्वती जी का मंत्र है, सरस्वती महाभागे विद्ये कमल लोचने। ऐसे करके इंटरनेट पे टाइप करेंगे, सरस्वती महाभागे विद्ये कमल लोचने, मेरे गुरु ने दिया था। और अभी मेरे बच्चे को श्री के एन राव सर, दुनिया के सबसे बड़े ज्योतिष के ईश्वर भगवान, तो उन्होंने 94 साल है तो उम्र है उनकी, पैसा लेके कभी ज्योतिष नहीं किए। और सारे अमेरिकन, सबसे ज़्यादा अमेरिकन उनके वो हैं। अच्छा तो उन्होंने मेरे बच्चे को दीक्षा दी थी इस मंत्र की अभी 4-5 महीने पहले बेंगलोर में। ओके तो सरस्वती महाभागे विद्या कमल लोचने, ये बच्चे इसका रोज पाठ करें, जप करें। और कुछ नहीं, अपने बच्चे को मंदिर या किसी हनुमान चालीसा ही जबरदस्ती करवाइए। जबरदस्ती उससे कहिए, वो मतलब हनुमान चालीसा आपको ऐसा नहीं कि आपको अ, कट्टर बनाया जा रहा है, उसको कुछ न कुछ मर्यादा रखनी चाहिए। अगर कहे हमारा बेटा तो कुछ नहीं, वो पूजा पाठ नहीं करता, मैं ही कर लूंगी, तो आपकी परवरिश में कमी जी है ना। मैं मंदिर की बात ही मैं कह रहा हूँ, बच्चा कुछ नहीं श्री यंत्र के सामने ही करे। जी वो तो उसमें अध्ययन की भी देवी है, जी जी अध्ययन की भी देवी है। बंगलामुखी अगर शत्रुओं से उसकी देवी है तो वही शिक्षा की भी देवी है। जी जी ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम आपको भी, और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।